अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो बिटवीन ए बी एंड बी सी, या फिर रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान हम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी ओवर बी सी। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने इस ए बी और बी सी के दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। उस रेशो फाइंड करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो हमने स्टडी करने हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया कि हमने इनके मेथड देखने हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या आया अगर हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो अगर कोलिनियर हैं, अगर कोलिनियर है तो फिर उनके दरमियान क्या रेशियो है, कि अगर वो कोलिनियर नहीं है तो क्या फिर भी उनके दरमियान रेशियो कायम होती है या नहीं होती, रेशियो बनती है या नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या है। ठीक है, हमें पहले रेशियो का पता होना चाहिए। जब हमें इस रेशियो का पता चल जाएगा तो फिर हम इस मेथड की तरफ आएंगे कि हम लाइन सेगमेंट्स, जो गिवन लाइन सेगमेंट्स होगा हमें, जैसे ये हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। लाइन सेगमेंट क्या था हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही लाइन सेगमेंट था हमारे पास कि आपके लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, जैसे ये भी एक एंड पॉइंट है और ये भी एक एंड पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को हमने किस रेशियो के साथ इस लाइन सेगमेंट के साथ डिवाइड करना है या इसकी रेशियो फाइंड करनी है, तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमारी जो ये रेशियो है ये क्या होती है। रेशियो की डेफिनेशन लिख ले। सबसे पहले देखें रेशियो क्या है। ठीक है, रेशियो होती है अ रिलेशनशिप बिटवीन two quantities normally expressed as a quotient of 1 divided by the other। ठीक है, अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज। नंबर 1, एक क्वांटिटी है हमारे पास ए बी। क्या है, ए बी, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशंट। क्वोशंट कहते हैं हम ए बी डिवाइड समथिंग, कि आप ए बी को डिवाइड कर रहे हो किसी और वैल्यू के साथ, तो उसका क्वोशंट बनता है। जैसे ये हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो ये क्वोशंट वैल्यू है। ठीक है, ऑफ 1 डिवाइडेड बाई द अदर, कि एक वैल्यू आपके पास ए बी है और आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, बी सी के साथ। तो ये है रेशो, यानी कि ए बी को आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, बी सी के साथ। इसी तरह एक्स को वाई के साथ, किसी भी वैल्यू किसी के साथ भी आप डिवाइड करते हो तो वो आपस में क्या होता है, उसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेशो की डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमने अब चेक करना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम इस रेशो को चेक कर सकते हैं बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स, कि हम जो लाइन सेगमेंट्स ले रहे हैं उनके दरमियान हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट। तो ये हमने कोलिनियर पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है वो है कोलिनियर पॉइंट्स पर, तो हमने उन्हीं कोलिनियर पॉइंट्स के दरमियान रेशियो भी फाइंड करनी है। इस रेशियो फाइंड करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स या इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज आपको भी दी जाएंगी करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear। ठीक है,
where B is the midpoint. Midpoint of A and C, ये हमें गिवन है। वो कहता है लेट 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, कि एक ही लाइन पर है। लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई लाइन है, ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है, ये पॉइंट क्या है, C है। फिर क्या कहता है, वेयर B इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। इस A और C का ये जो B है वो क्या है, मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं क्या देता हूँ 2 सेंटीमीटर, और जबकि हमने B को क्या कहा है, B इज द मिड पॉइंट, और अगर B A और C का मिड पॉइंट है और टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो अगर ये B मिड है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, देखें A, B और C ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। B इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं, B जबकि क्या है, मिड पॉइंट है, तो फिर AB क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और BC क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम रेशियो फार्मूले की तहत ये जो हमें गिवन है या ये जो हमें 3 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान हम रेशियो बना लेते हैं, मुख्तलिफ चेक कर लेते हैं इस AB और BC के दरमियान क्या रेशियो है, इसी तरह AB और AC के दरमियान क्या रेशियो है, इसी तरह BC और AC के दरमियान क्या रेशियो है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि AC ओवर AB या BC इसकी क्या रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं AB ओवर BC। ठीक है, AB ओवर BC, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AB रेशियो BC, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं AB ओवर BC, जबकि AB की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर की रेशियो से हमने AB और BC को डिवाइड किया। इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हैं, AB और AC में चेक कर लें, AB क्या है और AC क्या है। AB तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और AC ये टोटल है, ये 2 हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1/2। इस रेशियो से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है AB को और AC को 1:2 की रेशियो से। इसी तरह एक और चेक कर लें, आप BC ओवर AC चेक कर लें तो वो भी 1/2 आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स है कि ये आपका, और जो इम्पोर्टेंट बात है ये जो आपका मिड पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है B, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मिड पॉइंट हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है वो यहाँ पे भी हो, और हमें कहा जाए कि इसकी रेशो फाइंड करें, इसके दरमियान क्या रेशो बनती है, किस तरह बनती है वो चेक करें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट ही हो, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो इसके करीब भी हो सकता है, वो इसके करीब भी हो सकता है, वो बिल्कुल मिड में भी आ सकता है, मिड से थोड़ा आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने बस जस्ट ये फार्मूला उसके मुताबिक जो हमें गिवन वैल्यूज होंगी यहाँ पर, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 इसके मुताबिक हम चेक कर लेंगे। ओके, तो एक और इसी तरह की एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हो जाएगा कि हमने रेशियो कैसे फाइंड करनी है कोलिनियर पॉइंट्स के दरमियान में। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये हमारा जो है मेथड है, मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 है। अगर मैं इसको नंबर 1 कह दूं कि लेट 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर वेयर B इज डिवाइडिंग। अब यहां से हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, जहां पे मैंने कहा था B इज द मिड पॉइंट, वहां से मैं कह देता हूं B इज डिवाइडिंग बाकी वैसे ही है। लेट 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर वेयर B इज डिवाइडिंग क्या A and C in
रेशो K1, ठीक है, इन K/1 में, ठीक है, कि आपके पास कोई से 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। अब हमने B को ये नहीं कहना कि क्या है वो मिड पॉइंट है, अब हमने बस ये कहना है कि B इज डिवाइडिंग A एंड C इन रेशो K/1, यानी कि ए बी क्या है, ये आ गया K और ये 1, ये हमें गिवन हो गया कि ये रेशो क्या है, K है, ये रेशो क्या है, ये 1 है। तो यहाँ से फिर अगेन हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें अगर ए बी की रेशो कही गई है, ए बी रेशो बी सी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएगी हमारे पास, K आ जाएगा। ओके, K/1 है तो K ही आ जाएगा ना। ए बी की वैल्यू K और इसकी 1, तो ये हम इसको K ही लिखेंगे। ये अगर उलट करके लिखना है बी सी और ए बी की कहे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से हम ए बी और इस बी सी को यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये K आ जाएगा बी सी, ठीक है। तो यहाँ से K को इधर डिवाइड कर दें, इसको इधर डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी ओवर ए बी 1/K। तो ये बी सी ओवर ए बी की भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ए सी ओवर ए बी की अगर हमें रेशो कहे कि फाइंड करनी है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमें अगर ये कहे कि ए सी और बी सी की फाइंड करते हो, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, ए बी और बी सी को आप जस्ट उल्टा दें, ऊपर नीचे कर दें, बी सी ऊपर कर दें, ए बी नीचे कर दें। इसी तरह राइट हैंड साइड में 1 ऊपर कर दें, के नीचे कर दें, तब भी हम बी सी ओवर ए बी की रेशो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, तो फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा कि हमें जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हों और हमें कहा गया हो कि चेक करें क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। उन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने पहले चेक करना है कि क्या वो कोलिनियरिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। और उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने कल 3 मेथड पढ़े थे। क्या किया था हमने कल 3 मेथड पढ़े थे, और आप लोगों को याद होगा पहला मेथड हमने पढ़ा था बाय डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था बाय स्लोप मेथड। और नंबर 3 हमने पढ़ा था बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 मेथड पढ़े थे कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए। ओके, तो आज हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं जिसमें हम कोलिनियर पॉइंट्स को भी चेक करेंगे और साथ में हम चेक करेंगे कि वो पॉइंट्स के दरमियान में रेशो भी कौन सी रेशो बनाता है, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास, ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट पॉइंट्स A -2 0, ओके, B है हमारे पास -1 +1 एंड C क्या है हमारे पास 1 3 आर कोलिनियर, एक ये। और फिर हमने फाइंड करनी है फाइंड रेशो, ये भी हमें बताया हुआ है, फाइंड रेशो ए बी ओवर बी सी, ठीक है। तो हमें ये भी फाइंड करनी है कि रेशो ए बी ओवर बी सी ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि पॉइंट्स क्लीनियर हैं या नहीं है। तो पॉइंट्स को क्लीनियर चेक करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे, तो हम सबसे आसान वाला जो डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड है वो चेक कर लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो फिर हम उनकी रेशो भी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, ए पॉइंट आपके पास ये है, बी पॉइंट आपके पास ये है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, x2 -x1 स्क्वायर, इसी तरह और 1 -0 और इसका स्क्वायर। देखें -1 +2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा 1
0, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आप देखें तो ये आया है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1 इक्वल आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो ये हमने पहला फाइंड कर लिया। इसी तरह जब आप नेक्स्ट चलेंगे BC फाइंड करें। BC क्या है, B और C। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो आता है 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 है, और इधर क्या है हमारे पास, इधर है 1, तो ये आएगा 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसे और भी एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो क्या होता है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसका BC का आंसर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है 4 क्रॉस 2 इसका स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने लास्ट चेक करना है AC। तो AC चेक कर लेते हैं। AC हमारे पास क्या बनेगा, AC 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 0 3 माइनस 0 सॉरी इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9, और इसका स्क्वायर ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर रूट। ओके, पहली वैल्यू हमने निकाली है 2, क्या निकाली है वैल्यू, सॉरी इसका स्क्वायर रूट ही है, तो ये पहली वैल्यू हमने निकाली है 2 स्क्वायर रूट, दूसरी हमने निकाली है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, थर्ड वैल्यू हमने निकाली है 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब जब हम उस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि AB प्लस BC इक्वल होता है किसके, AC के, तो वो चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों वैल्यूज स्क्वायर रूट 2 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल है या नहीं है। तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, ये हमें याद तो है वैल्यू इसकी। यहाँ पे हमारे पास है AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, AB हमारे पास था स्क्वायर रूट 2 प्लस BC हमारे पास है 2 और 2 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास 3 और 2 स्क्वायर रूट, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट और 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। दिस मीन्स के हमारा जो हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हमने फाइंड करनी है रेशियो बिटवीन AB एंड BC। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें रेशियो किस में फाइंड करनी है, AB में और BC में। तो हमारे पास जो AB की वैल्यू थी, AB हमारे पास था 2 स्क्वायर रूट, और BC क्या था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, फाइंड करनी है रेशियो किस में है, AB और BC में। तो हम लिख लेते हैं रेशियो बिटवीन AB ओवर BC। तो AB की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 और BC की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपकी AB ओवर BC की रेशियो क्या आ गई 1/2।
2 आ गई। ए बी ओवर बी सी की रेशियो क्या आ गई, 1/2 रेशियो आ गई। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि आपने फाइंड करनी है ए सी ओवर ए बी की, इसकी रेशियो क्या होगी। इसी तरह आपको कोई कहे ए बी ओवर ए सी की रेशियो क्या है। इसी तरह आपको कोई कहे कि बी सी ओवर ए सी की रेशियो भी फाइंड करें, तो वो क्या है। हम जानते हैं कि हमें ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की पता है, ए सी की पता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, उनका फार्मूला लिखना है, उनकी वैल्यूज करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो उनके दरमियान रेशियो आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल हमने किया, इससे पहले एक मेथड समझा है। इसके अलावा एक और मेथड है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं सेक्शन मेथड। क्या कहते हैं, सेक्शन मेथड कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। और उसके कुछ 2 प्रूफ्स भी हैं छोटे छोटे, वो पहले प्रूफ करेंगे उनके फार्मूलाज के लिए। ठीक है, वो जब फार्मूलाज के लिए हम उनको प्रूफ करेंगे, फिर उन फार्मूलाज को यूज करके भी वो भी सेम जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, लीनियर पॉइंट्स के लिए ही चेक करनी है ना रेशो। तो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x1 x2 सॉरी y1, यहाँ पे x2 y2, और ये आपके पास आता है x3 y3। तो इनके दरमियान इन कोऑर्डिनेट्स और m n ये जो रेशियोज हैं इनके दरमियान मिला के फार्मूले बनेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।